हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्ल्ड अवेयरनेस। तो जैसा कि आपको पता है, इंडिया का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और दुनिया में बहुत सारी ऐसी कंट्री हैं जो इंडिया के वेपन्स को परचेस करना चाहती हैं। उन्हीं कंट्री में से एक है आर्मेनिया, जो लगातार इंडियन वेपन्स की डिमांड कर रहा है और इंडिया में कई सारे वेपन्स में उसने इंटरेस्ट भी दिखाया है। और अब आर्मेनिया के द्वारा भारत के MRSAM यानी मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को लेके भी बातचीत किया जा रहा है और हो सकता है इन फ्यूचर MRSAM को आर्मेनिया के द्वारा इंडिया से परचेज भी किया जाए। MRSAM एक मीडियम रेंज का एयर डिफेंस सिस्टम है जिसकी मैक्सिमम रेंज 70 किलोमीटर है, यानी 70 किलोमीटर के दायरे में किसी भी एरियल टारगेट को ये आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकता है। इस मिसाइल सिस्टम को भारत और इजराइल ने मिलकर बनाया है। इजराइल की कंपनी इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री और भारत की DRDO के द्वारा मिलकर इस मिसाइल को डेवलप किया गया है और पूरी तरीके से इजराइल के द्वारा इसके टेक्नोलॉजी को भी इंडिया को ट्रांसफर किया गया है। अब इन मिसाइल की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया में ही की जाती है और अगर इस मिसाइल सिस्टम को इंडिया के द्वारा किसी फॉरेन कंट्री को बेचा भी जाता है तो किसी भी तरीके की जो परमिशन है वो हमें इजराइल से नहीं लेनी पड़ेगी। हम आपको बता दें कि इस मिसाइल की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसे इंडिया में कल्याणी एंड रफाल एडवांस सिस्टम के द्वारा मिलकर किया जाता है। अब मैं आपको ये बताता हूं कि आखिर आर्मेनिया के द्वारा इस मिसाइल सिस्टम में इतना ज्यादा इंटरेस्ट क्यों दिखाया जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि आर्मेनिया के द्वारा शॉर्ट रेंज और मीडियम रेंज के लिए रशियन पिचोरा मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, जो काफी ज्यादा पुराने हो गए हैं और इनकी टेक्नोलॉजी भी काफी पुरानी हो गई है। इसीलिए आर्मेनिया चाहता है कि अब वो इन्हें नए एयर डिफेंस सिस्टम से रिप्लेस करे और उसके लिए उन्होंने भारत के इसी MRSAM मिसाइल सिस्टम को चुना है। आर्मेनिया के द्वारा भारत से पहले से ही वेपन्स को लिया जा रहा है, जिसमें रडार्स, पिनाका रॉकेट सिस्टम और ट्रक माउंटेड होविट्जर शामिल हैं। लेकिन आर्मेनिया अब भारत से VBR मिसाइल्स, गाइडेड व अनगाइडेड बम्स और ये मीडियम रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल को लेना चाहता है। अब मैं आपको इस MRSAM मिसाइल सिस्टम के बारे में कुछ बता दूं, जिसमें कि ये किस प्रकार से काम करता है। तो मैं आपको बता दूं कि इस मिसाइल सिस्टम में लॉन्चर्स होते हैं, रडार होता है, एक कमांड सेंटर होता है तथा एक कम्बाट मैनेजमेंट सिस्टम होता है। जब इस मिसाइल सिस्टम को डिप्लॉय कर दिया जाता है तो इसमें लगा रडार एरोस्पेस को स्कैन करना स्टार्ट कर देता है और अगर कोई एनिमी का एयरक्राफ्ट उसकी रेंज में आता है तो इसकी सूचना रडार के द्वारा कमांड सेंटर को भेज दी जाती है। कमांड सेंटर के द्वारा ये पता लगाया जाता है, यानी कि ये क्लासिफाइड किया जाता है कि ये एनिमी का एयरक्राफ्ट है या फिर फ्रेंडली एयरक्राफ्ट है। और जैसे ही ये पता चलता है कि ये एनिमी का एयरक्राफ्ट है तो कमांड सेंटर के द्वारा मिसाइल को लॉन्च किया जाता है और ये मिसाइल 70 किलोमीटर के रेंज में अगर कोई टारगेट है तो उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। अब चूंकि भारत के द्वारा लगातार आर्मेनिया को वेपन्स को सप्लाई किया जा रहा है तो इससे अजरबैजान काफी ज्यादा चिढ़ गया है और अजरबैजान के प्रेसिडेंट ने अभी हाल ही में बयान दिया कि ये इंडिया का अनफ्रेंडली बिहेवियर है, यानी वो इंडिया के इस कदम को पसंद नहीं करते हैं और वो चाहते हैं कि आर्मेनिया को वेपन सप्लाई करना बंद कर दे इंडिया। लेकिन हम आपको बता दें कि इस अनफ्रेंडली बिहेवियर की शुरुआत इंडिया के द्वारा नहीं की गई थी, बल्कि अजरबैजान ने ही इसकी शुरुआत की थी। अजरबैजान का जो एम्बेसडर है पाकिस्तान में, उसने खुल के कहा था कि हम पाकिस्तान का सपोर्ट करते हैं और चाहते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बने। तब इनको अपने अनफ्रेंडली बिहेवियर की याद नहीं आई थी। अब इनको इंडिया के इस कदम से काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। लेकिन अजरबैजान के प्रेसिडेंट के द्वारा ये स्टेटमेंट जो दिया गया है, उस स्टेटमेंट से आपको क्या लगता है कि इंडिया आर्मेनिया को वेपन सप्लाई करना बंद कर देगा? अपने जो विचार है उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। लेकिन मेरा मानना है कि इंडिया ऐसा कभी भी नहीं करेगा, बल्कि इंडिया आर्मेनिया को और भी ज्यादा वेपन सप्लाई करेगा, क्योंकि इंडिया को पता है कि ये जो अजरबैजान है ये कभी भी इंडिया का सपोर्ट नहीं करेगा और आर्मेनिया हमेशा से इंडिया को सपोर्ट करता रहा है। और उसके बाद इंडिया को अपना जो डिफेंस एक्सपोर्ट है उसे भी तो बढ़ाना है, इसलिए इंडिया लगातार आर्मेनिया और अदर फॉरेन कंट्रीज को वेपन्स को सप्लाई करता रहेगा। हालांकि इंडिया MRSAM के बदले चाहता है कि आर्मेनिया के द्वारा भारत की खुद की इंडिजीनियस डेवलप की हुई आकाश NG मिसाइल को परचेस किया जाए, क्योंकि ये जो आकाश NG मिसाइल है ये पूरी तरीके से इंडिजीनियस मिसाइल है, जबकि MRSAM मिसाइल इजराइल और इंडिया के द्वारा मिलकर बनाई गई है। फॉरेन कंट्री के द्वारा इंडिया से वेपन्स खरीदने पे इंडिया को डिफेंस एक्सपोर्ट में फायदा तो होता ही है, साथ ही साथ इंडिया की जो पावर है वो भी वर्ल्ड में बढ़ती है। तो आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। जय हिंद।